by today's topic, I'm going to speak on the most important aspects, very essential for successful leader. अगर आपको अच्छा सफल लीडर बनना है तो बहुत ही एसेंशियल स्किल है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. अगर आपको लीडर सक्सेस होना है, कोई भी सक्सेसफुल लीडर देख लीजिए, उसका जो सबसे एसेंशियल बहुत जरूरी जो स्किल है कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशंस के अंदर अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए जरूरी स्किल है डायलॉग्स. आज मैं आपसे बात करूंगा डायलॉग के ऊपर, संवाद के ऊपर. तो सही डायलॉग्स कैसे होते हैं, वो संवाद क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो आज का हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है संवाद, डायलॉग. डायलॉग किस लिए? टू डायलॉग टू कम्युनिकेट, टू कन्वे, टू कन्विंस, टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर, टू मेक थिंग्स हैपन. आपको कोई भी बात किसी को मनवाना है, किसी से करवाना है, किसी को कन्विंस करना है या किसी को इन्फ्लुएंस करना है, तो आपको अपनी रजूआत, अपना प्रेजेंटेशन, अपना शब्दों का चयन अच्छी तरह से करना आना चाहिए. तो मैं आपको कृष्णा के बारे में एक बात बताता हूं, उसको ही बात के आगे लेके जाते हुए. भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, सखा थे. भगवान को पहले से भगवत गीता की जानकारी थी, उसको ज्ञान था. ऐसा नहीं था कि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेना आमने सामने थी, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थी, वही टाइम पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता याद आई, ऐसा नहीं था. लेकिन जब दोनों सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने थी, तब अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरे जो स्नायु है शिथिल हो रहा है, मैं अभी आपके शरण हूं, आप मेरे को बचाइए. तब कृष्ण ने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम. अभी उसको भगवत गीता का सुनने के लिए वो तैयार है और वो ज्ञान देना चाहिए. और युद्ध के मैदान में जब मृत्यु की बात हो रही थी, वह दुनिया को जीवन का संदेश मिला, ऐसी भगवत गीता प्राप्त. तो इसके हिसाब से आपको क्या समझना चाहिए, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमको क्या सार लेना चाहिए, व्हाट शुड बी द लर्निंग. द लर्निंग इज कि जब तक सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब तक उसको सुनाना नहीं है. अगर आपका कोई डायलॉग्स, आपकी बात सुनने के लिए कोई रेडी नहीं है, अगर तब आप अपनी बात सुनाओगे तो उस बात का जो असर है, इंपैक्ट है, वो लाइफ टाइम नहीं होगा. तो कम्युनिकेशन की सबसे पहले जो लेसन है, वी हैव टू सी दैट whether the person is ready to listen. अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसको कितना भी सुनाओ, उसका इंपैक्ट नहीं आएगा. इसलिए उसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि किसी के सामने बोलने से पहले आपको चेक करना है कि इज इट द राइट टाइम टू टॉक विथ, एंड is he and she is ready to listen. अगर सामने वाला को बात करने का एक सही समय है, जब हम बात करेंगे, हमारी प्रपोजल रखेंगे, हम जो भी एग्जाम्पल या जो भी बात इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे वो असर होगी, एक्सेप्ट होगा, तभी वो बात करना चाहिए. और सामने वाली व्यक्ति वो सुनने के लिए तैयार है तो नहीं. मैं दूसरी बात बताता हूं कि भाई हमको क्यों लोग सुने, हम आपकी बात लोग क्यों सुने. तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम दूसरे की बात कब सुनते हैं. हम दूसरे लोगों की बात तभी सुनते हैं कि वो व्यक्ति, वो पर्सन हमको पसंद हो, उस व्यक्ति में ऐसा कोई चीज हो, उसका देखा, उसका नॉलेज, उसकी स्टाइल, उसका कपड़ा,
उसका बिहेवियर, कुछ भी ऐसी चीज हमको पसंद है जिसको आप एडमायर करते हो, आप उसको लव करते हो, आपको उसको प्यार करते हो, वो व्यक्ति को आप रिस्पेक्ट करते हो, वो व्यक्ति के साथ आपका अच्छा संबंध है, उसको ही आप सुनते हो। वैसे ही अगर आपको कोई सुने, ऐसा आप चाहते हो, तो आप में ऐसा क्या है? What is that in you that other people would like to listen from you? वो आपको पसंद करे, आप में ऐसा क्या है, उसको बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर सामने वाला आपको कब सुनेगा, उसको आपको पता चल गया, तो सबसे पहले हमको दूसरे को सुनना के लिए आदत पाना पड़ेगा। अगर आप किसी की बात नहीं सुनते हो, तो दूसरा आपको सुनेगा, वो बात में कोई माल नहीं है। कम्युनिकेशंस में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, these four things are process. Either anytime while you are communicating, either you are listening, either you are reading, either you are writing, or either you are speaking. We have learned during the childhood, after 2-3 years, we have learned to speak, then readings and writing, but still we have not learned to listen. आज तक हमको सुनने का सिखाया नहीं है। इसीलिए जब भी हम बात करते हुए, तो किसी ने एक अपना एक्सपीरियंस रखा, उसके पहले हमारे दिमाग में 3 एक्सपीरियंस तैयार होता है। अगर एक आदमी ने बोला कि यार स्वप्निल की कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी गई, बहुत मजा आया, अरे स्वप्निल की कॉन्फ्रेंस के बाद जाने दो, उससे पहले हम रास्ते से आते हो गए, क्या मजा आया, शिवानी ने सूरत में जो लोचा खिलाया ना, वो बहुत जोरदार था, और उसकी तो और दूसरा लोग दूसरी बात लेके आपके पास तैयार है। यानी कि हमको सुनने की आदत नहीं है, सुनाने की इतनी बड़ी है कि हम सुनाते जाते हैं। अगर आपको किसी के साथ रिलेशन बनाना है, किसी के बात के ऊपर इम्पैक्ट देना है, तो पहले लिसनिंग का स्किल सीखना चाहिए। और लिसनिंग का कैसा स्किल होना चाहिए? जब कोई आदमी आपके सामने बोल रहा है, तो वो समय the person is the most important person of the world on front of you. अगर ये मानसिकता, ये माइंडसेट के साथ सामने वाले व्यक्ति को आप सुनोगे, तो आपको शायद बोलना की जरूरत नहीं कि मेरा एक काम है। वो ऐसे बोलेगा कि बोलिए दोस्त, मेरे लायक कुछ काम है तो बताइए। लेकिन हम सुनते नहीं हैं। और ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। और आज तक मेरी एक भी प्रपोजल, मैं एचआर में इतना साल काम किया है, बहुत सी गवर्नमेंट लीगल लाइसेंसिंग किया है, नौकरी में इतने साल से हूं, तो कोई भी सोशली, पॉलिटिकली या कॉर्पोरेट लेवल पे, प्रोफेशनली ऐसी कोई भी प्रपोजल मेरी रिजेक्ट नहीं हुई है। बिकॉज आई हैव टू अंडरस्टैंड, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू दैट पर्सन, whether person is listening to me, is ready to listen me। और वो कब करेगा? जब आपको उसको सुनने की आदत हो। तो अगर आपको किसी को अपना कौन सा डायलॉग कब बोलना है, कैसे उसको रजुआत करना, डिलीवर करना है, उसके बारे में समझना है, तो फर्स्ट यू रिक्वायर टू कनेक्ट विद द पर्सन। डू यू वांट टू कनेक्ट? कैसे कनेक्ट होना चाहते हो आप? डू यू वांट टू लर्न हाउ टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन? क्या आपको एक फॉर्मूला की जरूरत है? मैं आपको दूं? कितने लोगों को ऐसी फॉर्मूला चाहिए कि आप सामने वाले के साथ इमीडिएट कनेक्ट हो सके? तो सबसे पहले कनेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? अगर किसी के साथ भी कनेक्ट होना है, आप बिजनेस पर्सन हो, आप सेल्स पर्सन हो, आप एचआर हो, आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, तो अगर आपको अपनी बात को रजुआत करने से पहले सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। अपने डायलॉग्स तो है, शब्द का चयन है, रजुआत भी कर सकते हो, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, सामने वाले को क्या बोलना है, वो कैसे पता चलेगा, कैसे डायलॉग आपको देना है? तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द नाइस एनालिसिस। नाइस एनालिसिस मीन्स सामने वाले की नीड क्या है, उसकी जरूरियात क्या है, उसको आप अच्छी तरह से समझिए, उसकी जानकारी पाइए, उसका पेन क्या है वो आप समझिए।
अगर वंस यू अंडरस्टैंड देयर पेन, देयर नीड, यू विल गेट द गेन। उसके बाद उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका रुचि क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसका कंसर्न क्या है, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशंस। हमारे यहां जितने भी रिलेशंस है, देयर इज अ बार्टर सिस्टम इन द रिलेशंस। आप किसी के साथ संबंध है तो सामने वाले व्यक्ति को आपके पास कुछ अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है। सिमिलरली यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस एंड अपेक्षास। जब एक्सपेक्टेशंस जब तक सेटिस्फाइड होते हैं एक दूसरे के, तब तक रिलेशंस अच्छे रहते हैं। लेकिन जब एक तरफी वन साइडेड एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइड होता है, अदर साइड जो एक्सपेक्टेशन है वो इग्नोर होता है, उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस। So you need to understand what is the expectations. If you have any things, if you want to speak anything, first you have to have the nice analysis. You understand what is the need, what is the interest of the persons, what is the concern, and what are the expectations. Is it clear to all? Now next, अगर आपको किसी के साथ कनेक्ट करना है, बोलना है, तो सबसे पहले you require to be connect. How do you connect? I have already explained you. Nice analysis. क्योंकि कोई भी बात कैसे भी जाके धड़ाधड़ बोलने का शुरुआत कर देंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव स्पीकर। आप कोई भी जगह पे जाइए, अगर आप लीडरशिप है तो यू हैव टू कनेक्ट विद दैट। अगर स्वप्निल को मैं नाम से नहीं जानता हूं, चेहरे से नहीं जानता हूं, पहचानता नहीं हूं, और मैं बात करना शुरू करूंगा, उसको बोलूंगा वत्सल जी कैसे हो, तो क्या इफेक्ट होगा? स्वप्निल जानेगा कि मेरा तो उसको नाम बोलना नहीं आता, तो आगे की बात क्या होगी? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो बिफोर यू स्पीक, कनेक्ट फर्स्ट। क्लियर? नाउ टू कनेक्ट, हाउ टू कनेक्ट? यू रिक्वायर टू लिसन फर्स्ट। सामने वालों को सुनो, अच्छी तरह से समझे। सुनना मतलब एम्पैथेटिकल लिसनिंग। जब कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ बोल रहा है, आपसे कुछ बात कर रहा है, तब आपका कान, हृदय, आंख और पूरा शरीर उसको फोकस होकर सुने, वो जरूरी है। अगर आप एम्पैथेटिक लिसनिंग यानी कि परानुभूति, सहानुभूति नहीं, परानुभूति, सामने वाला जो फील कर रहा है वो आप फील कीजिए, तभी आप अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। आप जो बात उसको कहना चाहते हैं वो उससे आप सुन लेंगे और उसको आप पैराफ्रेजिंग करोगे, आप पैराथिंग करोगे, यानी कि सेम शब्दों को वापस दोहराओगे या वही शब्दों को, वही अर्थ को रखते हुए थोड़ा सा चेंज करके आप उसके साथ बात करोगे, तो वो आप दोनों सेम लेंथ पे आ जाओगे, सेम वेवलेंथ पे आ जाओगे, आप दोनों का सेम फीलिंग, वो समझे यस मेरी बात है, समझता है, वो फील कर रहा है, देन यू कैन इजीली कनेक्ट विद दैट। एंड व्हाइल यू आर स्पीकिंग, योर ऑब्जेक्टिव इज टू लीव ए लाइफ टाइम इंप्रेशन। जब हम बात कर रहे हो तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मेजॉरिटी टाइम पे हम लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन बात करने का उद्देश्य क्या है वो पहले कभी तय करके बात करना चाहिए। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो कभी तय नहीं होता, ऐसे ही हम चालू हो जाते हैं। हमको पता ही नहीं कि आप बात से परिणाम क्या लाना चाहते हैं। अल्टीमेटली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, व्हाट रिजल्ट वी आर लुकिंग फॉर टू टॉक। अगर वो परिणाम क्या लाना चाहते हैं वो उसके बगैर सिर्फ बातों करना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रोफेशनल लीडर, सक्सेसफुल लीडर, इफेक्टिव लीडर। अगर आपने जैसे देखा लाइफ टाइम इंपैक्ट इन इंप्रेशंस, जैसे कितने आदमी थे, 2.5 किलो का हाथ, 70 मिनट्स, झांसी की रानी, ये सब डायलॉग्स आपने पहली बार नहीं सुना, लेकिन बहुत लोगों ने सुना हुआ है और सबको बहुत पसंद है, बिकॉज द प्रेजेंटेशन, टाइमिंग, डिलीवरी हैज
पुट द इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल फिल्म का सभी डायलॉग्स आपको याद नहीं है, लेकिन ये सब याद है बिकॉज इट हैज बीन डिलीवर्ड इन सच ए फैंटास्टिक वे. We love to listen and we love to parroting and paraphrasing. Similarly, जब एज ए लीडर आप जब भी बोलते हो तो उसका लाइफ टाइम इंपैक्ट होना चाहिए. ऐसा डायलॉग्स का आपको चयन करना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं. Therefore, we are just summarize the things. You have to select the dialogues. अगर किसी के लिए सही डायलॉग कैसे क्रिएट करने के लिए आपको नाइस एनालिसिस करना पड़ेगा. नाइस एनालिसिस से आप सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को, इमोशंस को समझेंगे, परिस्थिति को समझेंगे, व्यक्ति को समझेंगे और उसके लिए कब, कैसा, कितना, कैसे बोलना है वो आप तय करके सही मात्रा में उसको प्रेजेंट करोगे. आप उसके डायलॉग के द्वारा आप कम्युनिकेट करोगे, तब आपका काम हो जाएगा और उसका लाइफ टाइम इंप्रेशन होगा, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा और यू कैन बी सक्सेसफुल पर्सन. यू कैन मेक थिंग्स हैपन. Okay, that's all. Today's my session. Thank you very much.